तो चलिए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं NCERT बुक से लिया गया चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 7 का ये पहला चैप्टर है और ये मेरा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे पहले पार्ट को देख लीजिए, जिससे कि मेरे इस दूसरे पार्ट को देखने में आपको आसानी हो और आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। इसका मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर चलता है, यानी कि ये एक तरीका है प्लांट्स के अंदर जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। यानी कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, यानी कि जो लीव्स होते हैं वो फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट्स के लिए। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस की वो लीव्स के अंदर होती है। इसलिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लीव्स के अंदर पहुंचते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब यह है कि वो सारे चीज़ें जो प्लांट्स को मददगार साबित होती है उसके फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, यानी कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस यानी अपना भोजन खुद बनाने के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है वो सभी सामान धरती से, हवा से, मतलब कि वो सभी सामान प्लांट्स के लीफ तक पहुंचती है, तब फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरत होती है वो प्लांट्स के लीफ तक पहुँचती है, तभी फोटोसिंथेसिस हो पाता है। Water and minerals are present in the soil are absorbed by the roots and transported to leaves। इसका मतलब यह है कि जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, यानी कि धरती के अंदर पानी, और जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, यानी प्लांट के जो जड़ होते हैं, पौधे के जो जड़ होती है, वो उन सभी वाटर को या मिनरल्स को जो प्लांट्स को चाहिए वो अपने रूट के द्वारा लीव्स तक पहुँचाते हैं, जिससे लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब कि अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक रॉ मटेरियल है प्लांट्स के लिए, ताकि अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सके। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, प्लांट उसे अपने लीव के द्वारा मतलब कि प्लांट के लीव के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे एक स्मॉल पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसे स्टोमेटा कहते हैं, और वो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर यानी प्लांट के अंदर लेने में और ऑक्सीजन को प्लांट के अंदर से एटमॉस्फेयर में छोड़ने में मददगार साबित होता है। वो स्टोमेटा लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। देखिए, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जिसके बारे में मैंने अभी पीछे बात की थी उसके बारे में बता देता हूँ कि जो स्टोमेटा है वो गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो सके। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट में जा सके और प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में आ सके। यानी कि स्टोमेटा एक तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है और इसको प्रोटेक्ट करता है गार्ड सेल, एक दरवाज़ा है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में मदद करता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which runs like pipe throughout the roots, the stem, the leaves। इसका कहने का मतलब यह है कि जो वाटर और मिनरल्स फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेसल्स के द्वारा। यानी कि जो वाटर और मिनरल्स रूट के द्वारा, ठीक है, लीफ तक पहुंचाने का काम करता है, वो वेसल्स का काम होता है। देखिए, जो वेसल्स होता है वो एक तरह से पाइप होती है जो कि मिनरल्स और वाटर को लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। ये स्टेम से होते हुए, ठीक है, लीफ तक पहुंचता है। अब आगे बात करते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस और पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीव्स। इसका मतलब ये है कि इसका काम और है कि ये कंटिन्यूसली, मतलब ये इसका काम जो है निरंतर चलता रहता है न्यूट्रिशंस को पहुंचाने में, लाने में। ठीक है, मिनरल्स वाटर को ऊपर नीचे करते रहना, उसे लीव्स तक पहुंचाना, न्यूट्रिशन को पूरे अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, ऐसे काम जो है वेसल से चलते रहते हैं थ्रू आउट। मतलब कि हमेशा कंटिन्यूस निरंतर यह काम प्लांट्स के अंदर होता रहता है। Why leaves are so special for synthesize food but other parts of the plant cannot। इसका कहने का मतलब ये है कि जो
प्लांट में जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्पेशल क्यों हैं कंपेरेटिव दूसरे अदर पार्ट्स के, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो लीव्स में ही क्यों होती है, वो ये जो प्रक्रिया है या प्रोसेस प्लांट के दूसरे पार्ट्स में क्यों नहीं होता। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखिए जो लीव्स होते हैं, लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि लीव के पास एक स्पेशल चीज़ होती है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल है ये हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। मतलब क्या है देखते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। मतलब जो क्लोरोफिल है वो लीव्स के पास प्रेजेंट होता है और ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, वो सन से लिया गया जो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने के लिए मददगार साबित होता है। और जो सन एनर्जी होता है उसको यूज़ किया जाता है प्रिपेयरिंग ऑफ फूड, ठीक है, मतलब जो खाना बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसके लिए उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट को कैप्चर करता है प्लांट में जो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल वो, और वो जो कैप्चर किए हुए लाइट को सिंथेसाइज करके अपना फूड बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। सिंस The synthesis of food occur in the presence of sunlight is called photosynthesis। अब क्या हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो सिंथेसाइज होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि जब एटमॉस्फेयर में सनलाइट होती है, ठीक है, जब आकाश में सनलाइट होता है या सन प्रेजेंट होता है तभी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। क्योंकि जो सनलाइट है ये एक इंसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए हमें सनलाइट की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। और ये सनलाइट को कैप्चर करने का काम होता है क्लोरोफिल का, जो कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, इसीलिए लीव्स स्पेशल है अदर पार्ट्स के, ताकि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ लीव्स में ही हो पाए। अब फोटोसिंथेसिस को ब्रेक करके पढ़े तो इसका जो वर्ड बनता है वो है फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि लाइट के साथ कंबाइन करके, ठीक है, जो प्रोसेस किया जाता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए जो इंसेंशियल कंपोनेंट्स चाहिए, मतलब कि जो महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि प्लांट को अपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चाहिए, वो इंसेंशियल कंपोनेंट्स है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि वाटर, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये ऐसे तत्व हैं जो कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, इसको करने के लिए चाहिए प्लांट को। तो देखिए मैंने अभी पीछे आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को जो करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स एसेंशियल है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसके बारे में। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड्स। मैंने भी पीछे बताया कि जो प्लांट्स के लीव होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को कैप्चर करने का। ये जो सनलाइट जो है जब लीव्स कैप्चर करती है, ठीक है, जब वो सनलाइट लीव्स में जब आ जाता है तो वो प्लांट्स में फूड फॉर्म करता है, प्लांट्स के लीव के अंदर फूड को स्टोर करने का, उसको फॉर्म करने का काम चालू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सन है, ठीक है, जो सूरज है जो आकाश में समझता रहता है, वो सूरज के एक अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए ही सन इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सनलाइट जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमंस को विटामिन डी सनलाइट से मिलती है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे डेली लाइफ जो हैं वो सनलाइट के बिना नहीं चल सकते हैं, इसीलिए सनलाइट एक अल्टीमेट सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल इन अर्थ। एक बात बताइए कि जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है अगर वो स्टॉप हो जाए, प्लांट फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दे, तो क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि ह्यूमंस के लिए भी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करने के बाद एक प्रोडक्ट को अपने बाहर निकालता है, वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमंस, एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एक तरह से जो अर्थ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लाइफ जो है, जो जीवन है धरती के ऊपर समाप्त हो जाएगा अगर फोटोसिंथेसिस ना हो। तो चलिए एक इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये चाहिए
फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, ठीक है, जो कि प्लांट बाहर अपने एटमॉस्फेयर से और अपने सॉइल से जड़ों के द्वारा ये लेता है, ठीक है। सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, सनलाइट से, और लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये सभी चीज़ मिलके वो लोग अब जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को, और ऑक्सीजन ये एक वेस्ट सब्सटेंस है प्लांट के लिए, जो प्लांट अपने से बाहर रिलीज़ कर देता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये वही ऑक्सीजन है जिसका इस्तेमाल हम इंसान या एनिमल्स जो है अपने ग्रोथ, अपने सर्वाइविंग के लिए करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस कौन सा, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होता है, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अल्टीमेट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट जब बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद तो वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में चेंज हो जाता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, जो स्टार्च होता है लीव्स के अंदर वो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। जो स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च जो है एक साथ में कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है स्टार्च। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एल्गी के बारे में कि एल्गी क्या होता है। तो इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देन द ग्रीन कलर, मतलब ये है कि जो एल्गी है, एल्गी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है और इसका कलर भी ग्रीन कलर का होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो एल्गी है, एल्गी का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो एल्गी होता है, एल्गी अपना जो भोजन है, अपना जो फूड है वो खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं, जिस तरह से प्लांट्स अपने भोजन को खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उसी प्रकार एल्गी, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये भी अपना भोजन खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। There are mostly seen in ponds and stagnant water bodies in green patches। इसका मतलब ये है कि जो एल्गी जो है मोस्टली हमें पॉन्ड वगैरह में, तालाब या रुके हुए पानी में मिलते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम तालाब वगैरह में एक ग्रीन कलर की काई वगैरह इसे कहते हैं वो जमा हो जाती है, तो वही एल्गी की प्रेजेंस होती है, वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है किसी रुके पानी में या फिर तालाब में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है मेड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है, ठीक है। और वो जो कार्बोहाइड्रेट आर मेड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अब देयर आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो कंपोनेंट ज़रूरी है उनमें प्रोटीन्स और फैट्स भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स विच कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन जो होता है वो एक नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोटीन होता है एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, ठीक है, और उसके अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। तो सवाल ये उठता है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को मिलता कहाँ से है। तो उसके बारे में बता दूं कि प्लांट कैन नॉट ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। तो आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है इसका जवाब ये है कि जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं लेता, तो कहाँ से लेता है, सवाल ये भी उठता है फिर। तो इसका जवाब ये है कि जो सॉइल होता है, यानी कि जो मिट्टी होती है, तो सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स गैसेस नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फ्रॉम इन सॉइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में सॉल्युबल बनाते हैं, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, दिस सॉल्युबल फॉर्म जो होता है आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। तो यही नाइट्रोजन सॉइल से, ठीक है, प्लांट वाटर के साथ लीफ तक ले जाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करता है। We might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to their soil. Therefore, plants get nitrogen from their soil. इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम कभी ना कभी जब गाँव वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपने
फील्ड के अंदर, ठीक है, यानी अपने खेतों के अंदर फर्टिलाइज़र्स को डालते हैं, ठीक है, मैन्योर्स को डालते हैं, मतलब कि खाद वगैरह को अपने मिट्टी में, अपने जो उनकी जो खेत होती है उनके ज़मीन में डालते हैं, तो जिससे कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उनके सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस है वो बढ़ जाए, ठीक है। इसीलिए प्लांट्स जिससे कि आसानी से नाइट्रोजन को सॉइल से ले सके, ठीक है। अ प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। जो प्लांट्स होता है वो सिंथेसाइज करता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। मतलब कि मैंने भी बताया कि जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को बनाता है और अपनी एनर्जी को लेता है, ठीक है। लेकिन प्लांट कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन्स और फैट्स को भी बनाता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो प्लांट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्लांट प्रोटीन और फैट, ये दो अलग कंपोनेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बोहाइड्रेट के साथ बनाता है। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 1 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मेरा दूसरा पार्ट इस वीडियो में ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो आप इसे प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।